बंद कर रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग उनके जब काम नहीं बन रहे होते तो उनके मुंह ही ताड़ियां बजा रहे होते हैं, बस ऐसे ही बोल रहा पादरी। दाऊद भी कह सकता था ऐसे, लेकिन दाऊद ने अपनी लाइफ में ये सीखा कि आज प्रॉब्लम है, उसके बच्चे उठा के ले गए, उसके बच्चों को उठा के ले गए, उसकी पत्नी को उठा के ले गए, बीमारियां हो गया, समस्या हो गया, बच्चा मर गया, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? वो कौन सा भी गीत गाता होगा, मुझे नहीं पता कौन सा गीत गाता था, लेकिन वो गीत गाता कह रहा 10 तार वाली सारंगी, कह रहा 10 तार वाली ताड़ियां से तबला बजाता, ताड़ियां बजाता, उंगलियां बजाता, कह रहा धन्यवाद धन्यवाद तूने, कह रहा धन्यवाद मेरी भेड़ बकरियां ले लिया, धन्यवाद तूने मेरे ऊंट ले लिया, धन्यवाद कहता तूने मेरी बीवी ले ली, धन्यवाद मेरे बच्चे ले लिए। परमेश्वर कहता यार धन्यवाद कर रहा है, कहता जांच को वापस लौटाकर, और लिखा दाऊद से जितना लिया था, कह रहा दाऊद के लोगों का जितना लिया था, कह रहा सिर्फ दाऊद के ताड़ी बजाने के कारण, दाऊद के प्रशंसा करने के कारण, कहता उसका सारा वापस लौटा दिया। आज आपके प्रशंसा करने के कारण, आपके तारीफ करने के कारण, मैं कहता हूं आपके मोहल्ले, आपके रिश्तेदारों का भी वापस लौटाएगा मेरा परमेश्वर। आपके घराने का जो चला गया वापस लौटाएगा, आपके परिवार का सब कुछ वापस लौटाएगा, सिर्फ अगर आपके अंदर ताड़ी बजाने, धन्यवाद करने की क्षमता है। कि ऐसे समय में परमेश्वर देख रहा है, ऐसे समय में आप अपने आप को रोक सकते हैं। आपके अंदर गुस्सा आ रहा होगा ऐसे समय में, जब पैसा चला जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी हो जाती है, लेकिन क्या आप रोक सकते हैं? आप रोक नहीं सकते। कई बार अंदर से निकलता है क्या कर दिया परमेश्वर तूने, लेकिन उस समय दाऊद कह रहा था परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद, और परमेश्वर ने कहा जा इसका सब कुछ वापस लौटे। मैं कह रहा हूं आपकी एक किडनी चली गई है, आज से धन्यवाद करना स्टार्ट करो, 2 किडनियां लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना नहीं, एक किडनी चलेगी 2 कैसी? हाँ मैंने देखा एक लड़की को 3 किडनी है, 3 किडनियों से, लेकिन एक कटवाना पड़ता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। आप अगर कहते हो, मैं कह रहा हूं आप ताड़ी बजा रहे हैं, आप 10 उंगलियों से ताड़ी बजा रहे हैं, अगर आपकी एक उंगली कट गई है 11 उंगली हो जाए। देखिए आपने 11 उंगली किसी की, अगर परमेश्वर 11 उंगलियां दे सकता है, एक देखो 10 में से एक उंगली कट गई, और आगे जो उसका बच्चा हुआ उसकी 11 उंगली हुई, 12 भी होती है, 12 उंगली हुई। जब परमेश्वर आपको वापिस लौटा सकता है, समझ रहे कि नहीं? याद रखना कि आपने, माँ बाप ने जो इस जिंदगी में कर्म किया, उसके बच्चे हाथ नहीं फैलाएंगे, ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह का नाम। अपने अंदर इस बात को समझना है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आज से कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, अपने आप को रोक के रखूंगा। आज का मैसेज ये है कि आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करता है। मैंने अपनी लाइफ में मेहनत किया, जब मैं प्रभु में आया तो उसके बाद हरियाणा से मैंने सेवा स्टार्ट किया। किसी ने मेरा कोई टेंट उठा कर ले गया, कोई मेरा कुछ उठा कर ले गया, कभी कुछ उठा कर ले गया, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बोला। कोई साउंड ले गया, मैंने बताया पिछली बार। और जब प्रभु में आया तो मेरा घर गिर गया, मुझे घर वाले बोलने लगे कि तू नैश है, निकल जा यहाँ से। मैंने हो सकता था कि मैं परमेश्वर को कह सकता था, परमेश्वर की कर रहे हैं, तू की कर रहे हैं, छाड़ दे हूं मैनू, कुछ कर दे, मेरा भला कर दे। पर रोज ऐसे कह सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद किया। ये हैबिट होती है, किसी के अंदर आदतें होती हैं, ये शुरू से बनानी पड़ती हैं इन आदतों को। अगर आपके अंदर ये आदत है तो परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे जहां कोई नहीं गया आज तक, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर वहां ले जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने सेवा स्टार्ट किया, उसके बाद एक व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा कर लिया, मेरे पैसे लेकर भाग गया। हमने बयाना दिया और वो उसने गवर्नमेंट की जमीन हमें कागजों में बेच दिया। धोखा हो गया, पैसा मर गया, बहुत जगह जगह पर। मैं कह रहा हूँ ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई मेरे साथ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, झूठे केस मेरे ऊपर लगा दिए गए, मुझे जेल तक रहना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने मेरे साथ भला रहा, ईमानदार रहा। मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे सड़क पर सोए, लेकिन मेरे साथ परमेश्वर ईमानदार रहा, उनका ख्याल करता रहा। लेकिन हो सकता था जब मुझे अपने बच्चों के बारे में पता लगता था तो मैं परमेश्वर को कुछ कुछ बोल सकता था, लेकिन मैं चुप रहा। मैं दाऊद की तरह चुप रहा। मैंने कहा परमेश्वर तू ऐसी सिचुएशन में बता, ऐसी डिसीजन। कहता जब ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उस समय आपके सामने एक फैसला होता है कि क्या करना है। ऐसे चुनाव में आपको क्या करना है, लोगों से हेल्प मांगनी है या परमेश्वर के पास जाना है। लेकिन अगर आप दाऊद की तरह ईमानदार रहे कि परमेश्वर नहीं, मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने घुटने तुझे पास लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप लेकर गए, परमेश्वर ईमानदार है, इस साल में आपको तरक्की देगा यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर ईमानदार है, आपकी प्रार्थना में घुटने देखना चाहता है। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मैं देख रहा था कि कितने, और आज मैं देखता हूं कि आज बड़े बड़े देश के मंत्री, प्रधानमंत्री भी वो मेरे से दुआ कराते हैं, मेरे पास आते हैं। मैंने देखा परमेश्वर, मैंने एक रात मैंने यही कहा, मैंने कहा परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन तूने बना दिया। काश मैं सच में प्रभु बहुत साल पहले प्रभु में आ गया होता। लेकिन आज भी मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जो लोग प्रभु में हैं, कह रहे हैं 3 साल ऐसे गिनाते हैं मुझे आकर, पापा 3 साल से प्रभु में है, कुछ नहीं हुआ उन तक। 4 साल से प्रभु में है, इतनी किताब पढ़ती 10 बार, अब तक कुछ नहीं हुआ। अरे वो जब तक नहीं होगा जब तक अपना मुंह बंद नहीं करेंगे आप मुंह बंद करें, आप चुप रहें। दाऊद को परमेश्वर ने कहा मैं पृथ्वी का महाराजा हूं, चुप हो जा। और कहता है कि चुप हो जा, धन्यवाद करता रहे, कुछ हो रहा है धन्यवाद करता रहे, कुछ हो रहा है धन्यवाद करता रहे, गाड़ी नहीं आ रही धन्यवाद करता रहे, बच्चा का कहना नहीं मान रहा धन्यवाद करता रहे। लेकिन कैसे कर सकते हो धन्यवाद? कहता है परमेश्वर के सामने, कहता है बेशक आपके अंदर दुख हो लेकिन रोते रहो और धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर एक दिन आपको जय का झंडा देगा यीशु मसीह के नाम में। एक दिन आपको जीत के साथ वापिस लौटाएगा। क्या आप तैयार हैं जीतने के लिए चर्च? हम पढ़ें यशायाह की किताब 61 के 7 में क्या लिखा? हाँ, तुम्हारी नाम धराई के बदले, तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, दुगना भाग मिलेगा। हाँ, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। सारे बोलो हालेलुया। एक बार ऐसा ही हुआ, एक औरत आई और उसके सिर पे मैंने हाथ रखा, बोलती कह रही मेरे पास बेटा नहीं है। मैंने कहा कितनी बेटियां हैं? उसने कहा 3। और मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा जा तुझे बेटा हो जाए, और अगली बार उसको बेटी होगी। सुन रहे हो? वो आई और गुस्से में बेटी मेरे चर्च में छोड़ के चली, करी ले पाल इसे। मैंने भाई साहब मैं अपने आप को मैंने रोका, गुस्सा कर सकता था मैं, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। वो रोक ही नहीं पाई अपने आप को। हरियाणा में मेरे पास बेटी छोड़ के चली गई। मैंने कहा कहती झूठी प्रोफेसी करता, गुस्सा आया अंदर से। मैंने कहा प्रोफेसी तो की नहीं, प्रोफेट के नाम का मतलब ही गलत लगा लेते हैं लोग। मैंने कहा मैंने तो सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर क्या चाहिए तेरे को? उसने कहा मेरे को 3 बेटियां 1 बेटा चाहिए। मैंने कहा परमेश्वर इसको बेटा दे। मैंने कहा जाओ बेटा दे रहा परमेश्वर, जाओ। तो उसी समय मैंने कहा आपके विश्वास के अनुसार उसको बेटी होगी। उसको वहां पर लाकर छोड़कर चली गई। मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा ये नन्ही मुन्नी का क्या करें हम? परमेश्वर ने कहा खैर रखे ले जा घर। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा घर कैसे ले जाऊं? मैंने कहा वो देखो। और उसके बाद मैंने अपने आप को रोका, मैंने बैठा रहा भाई तो सारे चले गए चर्च में। मैंने कहा एक बहन को कहा, मैंने कहा तू बैठ जा मेरे साथ, इस बच्ची को लेके बैठ जा। तो ही करती रहे, बैठी रही, वो रोती रही और वो औरत भी रो रही है। कहती मैं आज प्रभु को कह के आई थी अगर तूने मुझे बच्चा नहीं दिया तो मैं आज चर्च में जहर खा लूंगी। जहर लेके आई थी। मैंने तेरी ऐसी की तैसी। जहर चुन्नी में था, फिनाइल की गोलियां पीस कर। कह रही कि मैं जहर खा लूंगी यहीं चर्च में। मैंने कहा मेरे नाम होके मरना तेरे को। इसका मतलब परमेश्वर मुझे बचा रहे थे। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है अगर कोई भी नहीं बन रहा, कोई समस्या अभी तक हल नहीं हुई, इसका मतलब परमेश्वर जानते हैं आपका राइट टाइम क्या है। आपका राइट टाइम क्या है? उतने दिनों से कहता परमेश्वर आपको कह रहे थे कि मैं आपको दूंगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कहता आपकी नाम धराई के बदले दुगना सुख दूंगा। आमीन। वो औरत मेरी नाम धराई करके गई, और जो औरत के पास बच्चा नहीं था और उसको कोई गोद भी नहीं दे रहा था, उसको चर्च में बैठ के बच्चा मिल गया। और जब वो गांव में गई, मैं कह रहा हूं पूरे 110 लोग मेरे गांव के मेंबर बने, उस गांव के मेंबर बने। मेरा चर्च बढ़ गया उस दिन से। मैं कह रहा हूं परमेश्वर नाम धराई के बदले दुगनी आशीष देता है। आपके साथ अगर घर नहीं बन रहा, कोई चीज नहीं आ रही, बीमारी नहीं जा रही, तो परमेश्वर इसलिए नहीं होने दे रहे कि ताकि पूरे गांव के लोग जानने से डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, इसका गांव नहीं ठीक कर पाया, पैसे नहीं ठीक कर पाए, कोई नहीं ठीक कर पाया, मेरा यीशु ठीक करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। वो टाइम लगाता है, वो जानबूझकर टाइम लगाता है कई बार कि ताकि आप सीखें और बढ़ें और आप विश्वास करें। उत्पत्ति की किताब में 49 के 25 के 26 में लिखा, कह रहा उसी के सिर पर फूल खिलेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे सिर पे फूल खिलेंगे, बाल नहीं खिलेंगे, फूल खिलेंगे।
तेरे सिर पर फूल खिलेंगे। बोलो क्या खिलेंगे? फूल खिलेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके सिर पे है नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं तेरे सिर पर फूल खिलेंगे। क्या खिलेंगे? फूल खिलेंगे। परमेश्वर ने कहा कि ये आशीष किसके द्वारा दी? कह रहा कि इसहाक ने अपने बच्चे याकूब को आशीष दी। कह रहा कि जहां कह रहा कि उसी के सिर पर फूल खिलेंगे। याकूब जहां जाएगा कहता आशीष वहां वहां जाएगी। कह रहा याकूब जहां जहां जाएगा आशीष वहां रहेगी, बरकत रहेगी। क्योंकि ये बात कहता बहुत सारे लोग नहीं जानते, जब आप प्रार्थना में आ गए हो, जब आप मसीह में आ गए हो, आप ही के सिर पर फूल खिलेंगे। आप ही के द्वारा कह रहा झंडा उठाया जाएगा। आप ही के द्वारा कोई नौकरी ली जाएगी। आप ही हैं वो जो किसी का कर्जा उतारेंगे। आप ही हैं वो जो किसी को नौकरी लगवाएंगे। आप ही हैं जो किसी की हेल्प करेंगे। आप ही हैं जो किसी बीमार को बिस्तर से खड़ा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ही कैसे गरीब लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे और एक दिन वो धनी बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए उसने कहा याकूब कहता है कि तेरे सिर पर फूल खिलेंगे। तेरे सिर पर याकूब ही था जिसका बच्चा आगे चलकर प्रधानमंत्री बना। पूरे इजराइल का नक्शा बदल दिया उसने। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे सिर पे फूल खिलेंगे। मेरे पास ना जाना, आपने कहा था बाल भी खिलेंगे। मैं कह रहा हूं आपके सिर पर फूल खिलेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके नाम को महान करना चाहता है आज रात। लेकिन कब? कहता जब आप प्रार्थना करने में ईमानदार होंगे, जब आप गुड़गुड़ाएंगे नहीं, मिले ना मिले, लेकिन आज आपने सीखा करा कि आनंद आपके अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे अंदर आनंद है, कि मैं आनंदित रहूं, कि पवित्र आत्मा मुझे कुछ मिले ना मिले लेकिन मैं आनंद से भर जाऊं। ये बात कहता अब्राम को पता लगती है। एक दिन कहता कि सारा को पता लगता है, अब्राम और सारा कहता उन्होंने कुआं खोदा, उसी समय राजा ने ले लिया। लूत उसका भतीजा ने उसकी जमीन ले लिया, सब कुछ ले लिया। एक दिन सारा को गुस्सा आ गया और कहने लगी, बोलती करी के जमीन भी दे दी, जायदाद भी दे दी, कपड़े लत्ते सब कुछ दे देता है तू, तुझे शर्म नहीं आती? और उसने कहा अब्राहम चुप रहा। फिर उसके बाद जो उसने कुआं खोदा, जो बंजर भूमि पर गया, वो उसी समय उपजाऊ हो जाती और राजा उसे छीन लेता। और उसी समय उस रानी को गुस्साया, सारा को गुस्साया और आकर कहने लगी क्या है ये? कहती इतने साल से जो देखते हो लोगों को बांट देते हो, जो देखते हो लोगों को बांट देते हो। औरतों को लग रहा है आज मैसेज आपके ऊपर है। जो देखते हो लोगों को बांट देते हो, जो लोगों को देखते हो बांट देते हो। लेकिन उसी समय अब्राहम ने धीरे से सारा को कहा, बोलता है तुझे नहीं पता आशीष कहता कुएं में नहीं तेरे पति के अंदर है। आज बहुत सारे औरतें करती हैं, करी क्या करती है, अपने चाचे को दे दिया, भाई को देता है सारा पैसा, सारी कमाई भाई को दे, सारी ननंद को देता है, सारी माँ को पकड़ा देता है, पैसे सारे जाता है, पैसे दे देता है। अरे तुम्हें नहीं पता आशीष तनख्वाह में नहीं है, आशीष तेरे पति के अंदर है। हालेलुया। आज आशीष आपके अंदर होनी चाहिए। चर्च आपको पता होना चाहिए आपका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, आपके हालात ठीक नहीं हो रहे। अब्राहम इस बात को जानता था आशीष मेरे अंदर है, इसलिए वो हमेशा कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं, दान देने से रुका नहीं। वो कह रहा प्रार्थना करने से अपने आप को नहीं रोका, वो पवित्रताई में चलने से उसने अपने आप को नहीं रोका, वफादार रहने में अपने आप से नहीं रोका। लेकिन जिसने उसने रोका तो अपने आप को पाप करने से रोका। अगर आज आप अपने विचारों को गलत काम करने से रोका, अगर आपने रोका, ये डिसीजन लिया, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद परमेश्वर अपनी मुट्ठी रोकने वाला नहीं है, अपना मुट्ठी खोलने वाला आज परमेश्वर, आपकी ओर हाथ उठाने वाला परमेश्वर, आपको चंगाई देने वाला, बरकत देने वाला, हाथ बढ़ाने वाला है। क्योंकि उसने देख लिया है कि आज आपने ईमानदारी के लिए अपने आप को नहीं रोका। कहता है कि याद रखना आपने पाप के लिए अपने आप को रोक के रखा हुआ है, गुस्से के लिए अपने आप को रोक के रखा हुआ है। पवित्र आत्मा आज रात आपको बड़ी बरकत देने के लिए स्वर्गदूतों को, जो शैतान ने रोक रखा था आज भेजेगा परमेश्वर। जो पैसा शैतान ने रोक रखा आज भेजेगा परमेश्वर। वो एंजल आज रात आपकी खिड़कियों में आएंगे यीशु मसीह के नाम में, आपका इंतजार करेंगे आप आशीष देने के लिए। बाइबल में लिखा भजन संहिता 138 के 2 में कहता है कि वचन का आदर कर। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, पढ़ो देखो क्या लिखा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा मैंने अपने वचन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आज परमेश्वर, अगर जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी नामधराई को दूर करे, तो जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जैसा कहते हैं तो वैसे मानते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंस देते हैं। सुबह उठते ही जब आप वचन पढ़ते हैं, मैं सुबह उठते ही वचन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रेयर करता हूँ और उसके बाद मैं नाचता हूँ। बोलो हालेलुया।
मैं कहता हूं कि मैं जो मांगा मुझे मिल गया है। हालेलुया। समझ में आया? पहले मैंने वचन पढ़ा, फिर मैंने प्रेयर किया, और कुछ लोग उसके बाद वचन पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, उसके बाद फिर ऐसे से निकलते हैं, पता नहीं होएगा कि नहीं। लेकिन हमने वचन पढ़ा, प्रेयर किया, और उसके बाद आनंद मनाया कि मिल गया है मुझे, जो मैंने मांगा मिल गया है। आपका विश्वास होना चाहिए कि जो नहीं है आपके पास वो है करके मान लेना बस। परमेश्वर वो देने के लिए तैयार है वो चीजें आज रात आपके लिए। लेकिन बाइबल में लिखा कि मैंने वचन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अगर आप वचन पढ़ते हैं सबसे सुबह उठकर, मैं कह रहा हूं जो मांगोगे सबसे पहले देगा परमेश्वर आपको। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं बस वचन सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वचन आप जब तक नहीं पढ़ते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आप अपनी बाइबल को पढ़ो। एक सतीश नाम का एक आदमी था, वो सुबह उठकर 7 पेज डेली पढ़ता था। 7 पेज, कितने पेज? 7 पेज। हम सिर्फ 2 पेज पढ़ते हैं और चले जाते हैं। 7 पेज डेली पढ़ता था, और वो इतना गरीब था कि उसके पास कोई पैसा नहीं था, और परमेश्वर ने उसके ऊपर इतनी बड़ी दया किया। वो 7 पेज पढ़ के जाता, और पवित्र आत्मा ने एक दिन अद्भुत चमत्कार किया। वो एक मैकेनिक था, और रास्ते में जा रहा था तो कोई किसी अंग्रेजनी की गाड़ी खराब हो गई, और जब उसकी गाड़ी खराब हो गई तो उसी समय उसने ठीक कर दिया। और उस लड़की ने जाकर कहा, कहती कि मुझे वही लड़के से शादी करनी है। ऐसे कैसे हो गया एकदम से? उसने कहा ऐसे कैसे हो गया? कहती इतनी बड़ी मुसीबत में उसने मेरी मदद किया, पवित्र आत्मा ने उसके अंदर डाल दिया। मतलब कह रहे कि इसके बाप को बोल, और उसके बाप ने उसके साथ रिश्ता कर दिया। और बाद में उसको पता लगा वो लड़की कौन है। तो उसके दहेज में वो बड़े बड़े 14 जहाज पानी के लेकर आई दहेज में। इतना अमीर परमेश्वर ने उसको बना दिया। मैं क्या कर रहा हूं? आप क्या सोच सकते हैं? क्या आप वचन का आदर करेंगे? परमेश्वर धूली पर से उठाएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आप वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा। लेकिन कुछ लोग वचन नहीं पढ़ते। याद रखना, वचन आपको हमेशा कूल करता है। आप प्रार्थना करते हैं, कई बार गर्म हो जाते हैं प्रार्थना करने के बाद, मम्मी जल्दी कर, प्रार्थना करके आया। लेकिन उसी समय वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा होता है दुष्क्रोध ना कर, शाम तक तेरा क्रोध ठंडा हो जाना चाहिए। उसी समय कूल डाउन। समझ में आया कि नहीं? आप प्रार्थना करेंगे तो आपका हीटर गर्म रहेगा। बुलेट देखिए आपने जब चलती है तो अगर उसमें कूलेंट नहीं डालें तो उसके बाद वो ठंडी नहीं रहती, इंजन खराब हो जाएगा, गर्म रहेगा, पिस्टन फट जाएगा। तो आपके अंदर भी एक पिस्टन लगा हुआ है। अगर आप वचन ना पढ़ें तो आप सारा दिन गर्म रहेंगे। पता तेनू मैं उपवास कर रहा, पता तेनू मैं प्रार्थना कर रहा, तो छेती कर मैंने रोटी लेके आ। लेकिन आप जब वचन पढ़ते हैं तो वचन कई बार आपके सामने आ जाता है, क्रोध ना कर, हालेलुया, गुस्सा ना हो, हालेलुया। परमेश्वर है आपको, आपके पिस्टन को ठंडा करने के लिए। इसलिए कह रहा है वचन। कई बार आप निराश होते हैं और जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कर्जा है मेरे सिर पे यार, चल यार पानी में छलांग लगा देता हूँ। लेकिन कोई आपसे कह रहा होता है एक बार वचन पढ़ ले। आप अगर गलती से बाइबल खोल लें तो लिखा मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देने के लिए जा रहा हूँ ईश्वर के नाम में। अरे ये क्या? इसका मतलब आपकी निराशा को ठंडा किया कि नहीं? इसलिए पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कहता है वचन को पढ़ें, कह रहा है वचन को अहमियत दें। जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर खुद, दूसरों से नहीं, कहता है खुद पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आपके सामने वो वचन लेकर आना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में आपसे बात करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा है, कहता है अगर ये आदमी, सतीश नाम का आदमी अगर वचन ना पढ़ता तो ये इतना अमीर ना होता। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो चिंता करते हैं, लेकिन आज उनके लिए पवित्र आत्मा बता रहा है, कहता है याकूब के सिर पर फूल खिले। आज मैं कह रहा हूँ तुम्हारे जहाँ जाओगे तुम्हारे घर पर फूल खिलेंगे, बिजनेस में फूल खिलेंगे, बरकतें आएंगी। लेकिन अगर आपने वचन को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, आपने सुबह उठते ही बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया, आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे और पढ़ते चले जाएंगे। आज रात के बाद बस जो करे एक काम करना है, जो अपने आप को रोक के रखेगा, कहते हैं अपने आप को रोक के रखना। नहीं मैं टीवी देखूंगा, नहीं मैं आज शादी में जाऊंगा। संडे के दिन आप शादी में जा रहे हैं, संडे के दिन आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं जो रोक रहे अपने आप को, पवित्र आत्मा उसके घर फूल खिलाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घर फूल खिलाना चाहता है, आशीष को देना चाहता है। चिंता हटाने का तरीका दे रहा हूं आज से आपको, सिर्फ आपको चिंता हटाना है। अनादर के बदले दुगना सुख जब मिलता है, जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जैसा लिखा वैसा करते हैं, तो उसी समय चिंताएं हटने लगती हैं। चिंता हटती नहीं है किसी की, उसे हटाना पड़ता है। कई बार लोग आते हैं और आपको आकर बोलते हैं कि एक औरत ने आकर कहा, कहता तेरी बेटी को कुत्ता कह दिया, कुत्ता। कनानी स्त्री जो थी, उस लाइफ में कनानी स्त्री को यीशु मसीह के पास गई और जाकर कहने लगी मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, इसको भी रोटी दे दे। और उसी समय उसने कहा ये रोटी
इसके लिए नहीं है। कहता ये रोटी इस्राएलियों के लिए है, कह रहा कुत्तों के लिए नहीं है। तो उसने कहा तेरी बेटी को कुत्ता कह दिया और उसी समय निराश हो गई। लेकिन हो सकता था वो चली जाती वहां से, लेकिन उसने चिंता कर ली, बैठ गई, वो टेंशन कर सकती थी, बैठ सकती थी, लेकिन उसी समय उसने अपने आप को रोका गुस्से में आने से, और उसने जाकर कहा यीशु मसीह को, कहते कुत्ते भी तो चूरा खा लेते हैं जो नीचे गिरता, वही दे देना। और उसी समय उसने जब उस चूरे को खाया, उसने कहा कि चूरा ही दे देना। तो यीशु मसीह को इतना अच्छा लगा उसका विश्वास, और उसी समय यीशु मसीह ने कहा जा तेरी बेटी आज के बाद चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। कोई दुष्ट आत्मा उसके पास नहीं आई। याद रखना, मैं कह रहा हूं जब आप अपने विचारों को रोक लेते हैं, उस दिन से शैतान कहता रुक जाता आपको बर्बाद करने से, आपको बीमार करने से, आपको समस्या में डालने से। वो शैतान आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर चिंता आपको दूर करनी है, मैं उसका तरीका दे रहा हूं आपको। अगर आपको चिंता है आ रही है बार बार, बस आपको अपने मुंह से कहते रहना है, जो आपके सामने आकर कहे आपके पास पैसा नहीं है उसको बोलो है, कहीं गाड़ी नहीं है उसको बोलो है, घर नहीं है उसको बोलो है, बिजनेस नहीं है उसको बोलो है मेरे पास है करके मान लेना है। आपके पास घर है करके मान लेना है। आपके पास क्या चीज नहीं है, मैं कह रहा हूं कि बाइबल पूरी भरी पड़ी है से। कोई लोगों को नहीं पता, ये कोड वर्ड है बाइबल के अंदर, कहता है कि कई लोगों को नहीं पता। एक जगह यीशु मसीह ने कहा सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी हो जाती हैं। आपके पास गाड़ी है, बोलो हाँ है। कह रहा है जिसके, और क्या लिखा बाइबल में, कह रहा है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। क्या है जिसके पास है जोर से बोला है, बोला है। समझ में आया? जिसके पास है। आपको बताता हूं, मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरी उम्र निकलती जा रही थी। मेरे लोग रिश्तेदार पड़ोस के मजाक उड़ाने लगे जब मैं प्रभु में आया। कहते यीशु को बोलना ब्याह करा देगा। तेरा शादी तो हो नहीं रहा, लड़की है तेरे पास? मैंने ऐसे गुस्से में बोला, मैंने कहा है मेरे पास। उसने कहा है? कह रहा शादी हो गया तेरी? मैंने कहा है। हो गया। और आप विश्वास नहीं करोगे, अगले दिन ही रिश्ता आ गया। आप समझ रहे हैं? कह रहे चिंता हटाने का तरीका है। लोग आपको चिंता देते हैं। एक औरत थी यूके में, उसको आके बोले लोगों ने क्या तेरे पास घर भी नहीं है और तक, तेरे को घर भी नहीं है और तक, कितना चिर हो गया तेनों मिनिस्ट्री जाते हुए। उन्होंने कहा, वो उसको टेंशन दे दिया। उसने उसके आगे से उसने प्रचार सुना हुआ था। उसने कहा अच्छा, उसने कहा एक नहीं दो है गया, दो। ओ भाई साहब, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੀ मैं भी तेरे नाल चल लगी। हालेलुया। कौन है? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगली बार परमेश्वर ने उसको 7 करोड़ रुपए का मकान दिया। उसने कहा उसको वो 6 महीने से तंग करी थी, कहती दो किथे हैं कहते यूके च आप किराए ते चढ़ाए हैं। कितनी तेज है ना? अरे उसने कहा किराए पे चढ़ाए हैं। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर ने उसको 6 महीने के बाद कोरोना टाइम में 7 करोड़ का बंगला दे दिया, कहती है मेरे घर पे आना पार्टी आ। आप समझ रहे हैं? अगर वो उस दिन है करके ना मान लेती, विश्वास में कमजोर हो जाती। आप चिंता करते हैं, आप अपने आप को रोक नहीं पाते। जब आपको कोई आता है और आपको कहता है ओए तेरे पास घर नहीं है, ऐसा जैसे बिजली ने पकड़ लिया हो। तेरे पास करे नौकरी नहीं है, तेरे पास बच्चे नहीं है। एक बार ऐसा झटका लगता है जैसे बिजली ने पकड़ लिया हो। आप उसी समय कहो है मेरे पास। आप कहीं और से रोक नहीं पाते अपने आप को। अच्छा हाँ कहीं नहीं है। और जिसे परमेश्वर कहते हैं ऐसे व्यक्तियों से परमेश्वर कहीं कोस दूर रहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आपको निराशा नहीं रखना, कहता है चिंता नहीं रखना। परमेश्वर कह रहा है अपने आप को रोक अपने आप को। ये इसका मतलब हन्ना के पास कहता है उसकी सौतन रोज चिढ़ाने आती थी और बोलती थी तेरे पास बच्चा नहीं है, और वो रोज गाड़े। और जिस समय एक दिन उसकी समझ में आ गया, उसने कहा बस आज मैं परमेश्वर लेके जाऊंगी। प्रार्थना में बैठ गई, घुटनों में बैठ गई। और जिसमें भविष्यता ने कहा, कह रहा जा तेरे पास बच्चा है। उसने कहा मैं है करके मान लेती हूँ, है मेरे पास। और वो बच्चा लेकर गई कि नहीं? मैं कह रहा हूं विश्वास करके चले जाना आज रात। क्या नहीं है तुम्हारे पास? कह रहा जो नहीं है करके मान कर चले जाना आज रात। आपके पास अनादर के बदले दुगना सुख आएगा इस साल में।
अनादर के बदले दुगनी गवाहियां आएंगी। आमेन। लेकिन जब तक आप कहता विश्वास को कहता ऊपर नहीं लेकर आते, कहता आप कहता मानते नहीं है, हम लोग थक जाते हैं। उत्पत्ति की 1:22 में कहता अब्राहम को कहा, कर अब्राहम ने कहा कि मेरे पास बच्चा है। आदम और हव्वा ने कहा हमारे पास परमेश्वर है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन जब हम उसको पढ़ते 1:22 में तो लिखा कह रहा कि अब्राहम को ये बात पहले से पता थी कि जब मसीह में कोई पैदा होता है, जो इंसान कह रहा कि पैदा हुआ है, उसके ऊपर आशीष पहले से परमेश्वर ने दे रखी है। देखो क्या लिखा, कह रहा परमेश्वर ने यह कह के इंसानों को आशीष दी कि फूलों फलों समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। कहता इसका मतलब परमेश्वर ने इंसानों को आशीष दे रखी है, फूलों फलो जो चाहिए लो, समुद्र के जल में भर जाओ, समुद्र पे बिजनेस करो, पक्षी कर आकाश में बिजनेस करो। कहता फूलों फलो बाग का बिजनेस करो, जो मर्जी करो। कहता मैंने तुम्हें आशीष दे रखी है, तभी तो आज जहाज पर चल रहे हैं, तभी तो आज कहता कि समुद्र की बात सुनते ही कहता समुद्र पे चल रहे हैं। जो मसीह लोग थे बाइबल पढ़ने वाले, वो समझ गए, उन्होंने समुद्र पे आविष्कार किया, उन्होंने पृथ्वी पर आविष्कार किया, नीचे नीचे धरती पर खोदा, उनके बाद उन्होंने पक्षी की बात सुनी तो ऊपर स्टार्ट करना स्टार्ट किया। इसका मतलब कि वो वचन को पढ़ा और वचन को पढ़ने वाले लोग साइंटिस्ट बने और परमेश्वर ने उनको जहाज का आविष्कार कराया, पानी के जहाज का कराया, समुद्र के जहाज का कराया, जहां ऊपर आसमान के जहाज का कराया, धरती पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कराई। किसने बनाई बिल्डिंगें? आपके यहाँ पर तो खेती करते करते दादे परदादे मर गए, लेकिन जब कहता वचन आया उसके बाद उन्होंने पढ़ा, उनको समझ में आया और उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर बुद्धि दे, और उसके बाद परमेश्वर ने एक मकान एक जगह पर कर बिल्डिंगें खड़ी कर दी यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद कहता बिल्डिंग में रहने वाले नहीं बनोगे तुम, बिल्डिंग बनाने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद गांव में रहने वाले नहीं, गांव बसाने वाले बनोगे। आज के बाद देश में रहने वाले नहीं, देश को बसाने वाले बनोगे। यही बात परमेश्वर ने इसहाक को कहा, जहां तेरे सिर पर फूल खिले। और इसी समय इसहाक ने जब याकूब को दिया आशीष और याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को आशीष दिया और उसने देश को बसाया और इजराइल देश में भी करा, मिस्र में जाकर प्रधानमंत्री बन गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं यही आशीष आज मैं आपके नाती पोतों को देता हूं यीशु मसीह के नाम में, अपने मसीह लोगों को देता हूं यीशु मसीह के नाम में, कि जाओ तुम्हारे सिर पर फूल खिले, तुम बढ़ो, बढ़ते चले जाओ, फूलो फलो। और लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तुम आशीषित हो, आशीषित रहोगे। किसी के शराब देने से तुम नीचे नहीं आओगे, तुम डाउन नहीं आओगे। कह रहे कि तुम नीचे नहीं गिरा हो जाओगे, तुम बर्बाद नहीं होगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, भरोसा करने वाले व्यक्ति हो, तो परमेश्वर तुम्हें अनादर के बदले दुगना सुख रात इस साल देकर रहेगा, देकर रहेगा, देकर रहेगा। वो देने वाला है, साल आपको आशीष देने वाला है। अब्राहम को पता था कि मुझे ऊपर आशीष है, पहले से आशीष है। उसका भाई उससे मांग रहा है, उसका भतीजा उससे मांग रहा है, उसके दुश्मन उससे मांग रहे हैं, उसका छीन रहे हैं, लेकिन वो कहता मुझे मालूम है, कहता मेरे ऊपर आशीष है। और उसको मालूम है, कहता मेरे ऊपर फूल लगे हुए हैं, पहले से लगे हुए हैं, पहले से मेरे ऊपर आशीष है, मेरे पास इतना सारा बरकत है। मैं कह रहा हूं कि लोग मेरे पास आकर कह रहा, कई लोग चोरी करके ले जाते हैं, कोई कुछ करके ले जाते हैं। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं। एक बार एक औरत थी और उसी समय वो कहने लगी, उसका पति रात को आया और उसके पति को थकावट थी, थका हुआ था बेचारा, काम से आया और पत्नी ने कहा हेलो मेरी सुनो जी। उसने कहा सुनने का टाइम नहीं है, बहुत थका हुआ, सोने दे। उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा अपने आप को रोक नहीं पाई। आजकल औरतों को चांटे क्यों पड़ते हैं इसलिए बता रहा हूँ। वो अपने आप को रोक नहीं पाई और गुस्से में आ गई। उसने कहा क्या करूं? कह रहे सोने दे मुझे। उसने कहा सोने दे? कहते ये बेड मेरे बाप ने दिया था, दहेज में ले ली, चल नीचे सो। और वो नीचे सो गई, बेचारा सो रहा, प्रार्थना करता जा रहा, कह रहा परमेश्वर कैसी भागवान दे दी तूने। और इसी समय रात को चोर आ गए। जब चोर आए, कैमरे में उसकी पत्नी ने देख लिया, अपने पति को उठा रही, उठो जी। कह रही वो देखो फ्रिज उठा के ले जा रहे, वो देखो टीवी उठा के ले जा रहे। उसने कहा चल अपने बाप को फोन कर। समझ में आया कि नहीं? कह रहा आपके सिर पे फूल जब खिलेंगे, कह रहा कि जब आप अपने बड़ों का आदर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले तो चोर आएंगे, रात को सामान उठा के ले जाएंगे। फिर हम जैसे कहेंगे अपने बाप को फोन करो। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है आपको पादरी दिया गया, आपका बाप दिया गया यहाँ पर। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप आदर करते हैं, जब आप आते हैं, वचन सुनते हैं स्पिरिचुअल फादर से, कहता है आप कह रहे हैं नाम धराई के बदले दुगनी आशीष पाएंगे। आप दुगनी आशीष पाएंगे चर्च।
आपको विश्वास करना है। कहता है परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नहीं बहुत कुछ करना चाहता है। आमीन। लेकिन आदमी लोग बेचारे बड़े शरीफ होते हैं। पहला पतरस 3:7 में लिखा, कह रहा है कि वो गुस्से में था, उसने कहा मैं अपनी पत्नी से बात नहीं करूंगा। और उसके बाद कहता है जब सुबह उठा तो उसको वचन मिला। क्या वचन मिला? कहता है कहीं अपनी पत्नी से मेल कर ले, कहीं तेरी प्रार्थना रुक ना जाए। उसने बेचारे ने पढ़ा, बाइबल खोली, उसने कहा ये क्या? कहता है परमेश्वर तू नाराज भी नहीं होने दे रहा। उसने पढ़ा, उसमें लिखा, क्या लिखा? वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे हमारी प्रार्थना रुक ना जाए। कह रहा जिससे हमारी प्रार्थना रुक ना जाए। बेचारा सुबह उठा, नाराज था, कहता है मुझसे बात नहीं करनी, जाने दो। और लेकिन जब वो जा रहा था, बाइबल खोल के जा रहा था, सुबह उठ के बाइबल पढ़ता था। जब बाइबल पढ़ा तो लिखा कहीं तेरी प्रार्थना रुक जाए, अपनी पत्नी से मेल करके जा। और उसने फिर अपनी पत्नी से मेल किया। वो बंदा आपके सामने खड़ा है। क्या कह रहा हूं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कहते लोगों को कई बार हमें अपनी गवाहियों से बताना पड़ता है, अपनी बातों से बताना पड़ता है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कई बार छोटी छोटी बातें होती रहती हैं परिवार में, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए चिंता कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी मदद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी नामधराई कोई कर रहा है छोटी छोटी बात के लिए, आप प्रार्थना वचन पढ़ना, कहता कहीं तुम्हारी प्रार्थना ना रुक जाए। कहता इसलिए आपको अपने आप को रोकना है, अपने गुस्से को रोकना है, अपने चाल चरण को रोकना है, अपने कुड़कुड़ाने को रोकना है। बस परमेश्वर को कहना, परमेश्वर मिले ना मिले, लेकिन मैं दाऊद की तरह 10 तार वाली संगी बजाकर तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। एक दिन परमेश्वर आपको राजा बनाकर खड़ा करेगा, आपके ऊपर फूल खिलाएगा, याकूब की तरह फूल खिलाएगा, आपके बच्चों पर फूल खिलाएगा। ऐसी फैक्ट्री किसी की नहीं होगी दुनिया में, याद रखना। ऐसा बिजनेस किसी का नहीं होगा, याद रखना। अगर 3 चीजें परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में देख ली, आप धन्यवाद करने वाले हैं, आनंद मांगने वाले हैं और कह के प्रार्थना करने वाले हैं। याद रखना, परमेश्वर से प्रार्थना में आनंद मांगना, धन्यवाद करते रहना और करा प्रार्थना करना बंद न करना, बाइबल पढ़ के घर से बाहर निकलना। ऐसा व्यक्ति कोई बड़ी फैक्ट्री खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अनादर के बदले दुगना सुख देगा ऐसे परमेश्वर। ऐसे व्यक्ति को आज पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज सीख लिया कि मैं आज से परमेश्वर ये 3 चीजें मांगूंगा, मैं पवित्र आत्मा हमेशा आनंद मांगूंगा तेरे से, कि मैं आनंदित रहूं परमेश्वर। मैं इस समय ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता कि आज से आनंद से भर जाए यीशु मसीह के नाम में, आज से ब्लेसिंग से भर जाए परमेश्वर, ये धन्यवाद करना सीख जाए परमेश्वर। ये सच में जब ना भी मिले तो भी धन्यवाद दें, जब मिले तो भी धन्यवाद दें। और ये सच में तीसरी बात, ये वचन का आदर करें, महत्व दें परमेश्वर, जिसको पढ़कर घर से निकलें। मेरे प्रभु ऐसे लोगों के इस साल में जिन लोगों ने नामधराई की है, इस साल में इनके सामने गवाही लेकर आ परमेश्वर, बड़ी बड़ी गवाहियां लेकर आ परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू बड़ा काम कर रहा है आज यीशु मसीह के नाम में, बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, बहुत बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तूने आशीष दे दी है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन, बोलो आमीन। आमीन। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी आशीष मिल रही है। मैंने यहाँ पर देखा कि एक लड़की है छोटी, और ऐसे उसको दुष्ट आत्माएं बहुत परेशान कर रही हैं, प्रॉब्लम डाल रही हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। आज आपको समझ में आया कि परमेश्वर अनादर के बदले दुगनी आशीष कब देगा? जब आप धन्यवाद करेंगे, जब आप परमेश्वर से आनंद मांगेंगे। आप कहेंगे परमेश्वर सामने वाला चिढ़ा रहा है, लेकिन मैं विश्वास से फिर भी आनंदित रहूंगा कि मेरे पास है। ये आगे चढ़ाने मेरे को दिखा कैमरा कर। मैंने कुछ कहा इसको चिढ़ाने आ गई मेरे को, देखे ना? ओ बस हो गया, हो गया, हो गया। देखा कितनी दिलेर थी पहले, करी हाँ जैसे मैं डर जाऊंगा, है ना? और अभी देखो है कुछ उम्र बन गया इसका, आप समझ रहे हैं? हो गया, बस जो चाहिए वो मिल गया, छोड़ दे, फ्री, बस
ढेर होगी। आप सुन रहे हैं? हालेलुया। अगर आप ये 3 तरीके से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद दुआ और परमेश्वर से आनंद मांगो, और तीसरा वचन पढ़ के घर से निकलो, आपके सामने अगर कोई मुश्किल होगी ऐसे ढेर हो जाएगी। सुन रहे हो? परमेश्वर चाहता है आपको, ये मैंने आज तरीका दिया, देना नहीं था किसी को। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आप कि परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे? मैं से देख रहा हूँ यहाँ पर किसी ममता है, बहुत सारी ममता, लेकिन मैं से देखा उसकी बेटी को शुगर है, शुगर। होली स्पिरिट ने मुझे बोला ऐसे कोई उसकी बेटी को शुगर है कोई, मुझे लाइव में सुन रहा है, मुझे देख रहा है, उसके बच्चे को शुगर है। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। वहीं कर, हाँ हाँ वहीं करो। हाँ बेटे, ओ शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जय मसीह की पापा जी। जय मसीह। ये कुंडा हटा दे, इसके लग जाएगा, पीछे करिए, कुंडा उधर करिए, बस वहीं। हाँ शाबाश। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शितू है, इसका नाम मन्नत है। हाँ सुनो, मैंने देखा शुगर है, शुगर है। हाँ जी पापा जी। शुगर। राजकुमार कौन है? मेरे पिताजी। जोर से तारीफ करो। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दिखाया एक नाम ऐसे लिखा हुआ, राजकुमार, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 3 साल पहले कुछ दुष्ट आत्मा ने आपकी बेटी को और आपको प्रॉब्लम किया, जिस वजह से किसी के 2 जन के पैर में स्वेलिंग हो जाती है। यस पापा जी, मेरे पापा। आपके पापा को है, और भी किसी को स्वेलिंग हो जाती है टांग में। पापा जी मेरे होती है। आपको होती है। हाँ जी। इसी समय प्रभु का आत्मा करा कि वो बंधन टूट रहा है, आज से वो शराब खत्म हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स जा रही हैं और आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अभी इसी समय ब्लेसिंग को खुलता देखेंगे, प्रभु का आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। वैसे रितु, क्या नाम है? शितू। शितु, शितु, सीतू, हाँ जी। सीता, सीतू, ऐसे हाँ ऐसे जी। सीतू। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल होने लगेगा अब से। आमीन। शुगर, शुगर, शुगर किसको है? इसके पापा को भी है। इसको भी शुगर है, हाँ जी। उसको भी शुगर है, 2 जन को शुगर है। सुनो, 2 जन को शुगर और 2 ही जन को कहते हैं पैर में प्रॉब्लम है। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि 2 तरह की दुष्ट आत्माएं अटैक कर रही हैं आपकी फैमिली में। Yes, परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आज। कैसी भी प्रॉब्लम होगी, समस्या से पवित्र आत्मा आजाद करेगा अभी। मैंने देखा ऐसे कि परमजीत, मैंने और से देखा एक रानी, कौन नानी है? रानी है? मेरी नानी है, रानी मेरी मासी है। अभी इसी समय जोर से तारीफ करो। जिनके मैं नाम ले रहा हूँ वो इस समय ब्लैक मैजिक जहाँ से जुड़ा हुआ था वो खत्म होता जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब जब आप नाम याद करते हैं तो उसी समय वो ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा उनके लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर ब्लेसिंग दे। ये बेटी जो है कह रहे कि आप पवित्र आत्मा इसको वर्शिप कराना चाहता है, गीत गाने के लिए तैयार करना चाहता है। करती है? घर में करती है पापा जी, कहती है इधर भी करनी है मैंने। कहती है इधर भी करनी हाँ जी, है। पापा। ताड़ी बजाएंगे जोर से। बिठा बिठा हंसणगे खुल के सुनो, तेरे को कोई पैसे दे ना दे, मैं दूंगा तेरे को सीखने के लिए। मेरे से लेके जाना फीस और सीखना बेटे। एक बहुत अच्छी वर्शिपर होगी ये। आमीन। प्रभु इसको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आशीष दे रहा है, आपकी पीढ़ियों में से शराब को खत्म करा रही है। आपकी पीढ़ियों में से वो कर्जे, वो गरीबी की शराब को, साइन को तोड़ रही है। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है, इसी समय रास्ते खुल रहे हैं और इसी समय देख रहा हूँ कि बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं आज से। और आपके पेट में लेफ्ट साइड में बहुत सारे, कह रहे एक नहीं, कहता कि 7 बाल समझते? बाल जानवरों के बाल आपके पेट में गए हुए हैं, आपके पेट में। ये ब्लैक मैजिक है। और इसी समय आप देखेंगे वो मुंह से उल्टी करेंगे और वो निकलेंगे। आप एक दिन गवाही लेकर आएंगे यहाँ पर। होली स्पिरिट ने मुझे कहा ये जादू टोना आपको खिलाया कर किया गया, आपको पता ही लगा किन चीजों में वो चले गए अंदर। ब्लैक मैजिक है वो, और इसी समय निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा बाहर, चल बाहर, कम आउट। सुनो, कोई ढाबा मेरे पापा का। जोर से मेरी बांह फाड़ ले। मेरे को कैसे पता ढाबा है? कहाँ पे है ढाबा वो? कत्थू नंगल। कत्थू नंगल।
ढाबे का काम करते हैं, ढाबा ढाबा सब कुछ रुकता जा रहा है। अभी परमेश्वर, अभी पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करता तो प्रॉब्लम थी, अब काम सब बंद होने वाले थे, लेकिन अभी से प्रोग्रेस होना शुरू हो रहा है, अभी से ब्लेसिंग आनी शुरू हो रही है और पवित्र आत्मा आपके लिए डोर खोल रहा है। आप ढाबे का काम बहुत सुंदर चलेगा यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी है तुम्हारे लिए, अभी तुम बड़ी जल्दी कार लेने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। ये गुड न्यूज साथ आएगी अभी इसी समय। परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर होगा अब से यीशु मसीह के नाम में। अभी देखो और निकल रही है वो गंदी आत्माएं, चल कम आउट बाहर, लड़की के ऊपर से भी कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, निकल जाओ, निकल जाओ, बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में। चल छोड़ दे इस लड़की को। दा 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 शू। तू कर रहा है बर्बाद इनके ढाबे को। पकड़ा इसको, शुगर डाल रहा है इसको। चल इसी समय फ्री यीशु मसीह के नाम में जोर से हालेलुया। वो मिठा मिठा हसणगे खुल के ओ दसन यीशु नाल होवेगा, गवाहियां सुन के शैतान रोवेगा। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मेरी गवाहियां सुन के शैतान रोएगा।